वहीं किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। बलवीर सिंह राजेवाल ने मुझसे 60 सीटें मांगी थी। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के सीएम हैं। हमने सिर्फ 10 से 15 सीटों की पेशकश की। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी का थोड़ा नुकसान हुआ है, किसी की टिकट नहीं काटूंगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। मोहाली विखे खोलिया गया है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी, जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी है, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। राजेवाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। राजेवाल साहब अच्छे इंसान हैं। वो आए थे मेरे पास, मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को एक ऑडियो क्लिप दी, एक पेन ड्राइव दी। उस पेन ड्राइव को मैंने सुना। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप है, 2 आदमी बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है केजरीवाल खूब पैसे खाता है, केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। दूसरा कह रहा है मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है, मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। तीसरा कह रहा है राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। एक कहता है केजरीवाल से पैसे लेके कोई काम कराना हो मेरे को इस तरह की ऊल जलूल 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो सबूत नहीं हुआ ना। मेरी राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी है, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। और खबर अब गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में नवजात चोरी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक दंपत्ति को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। महज 50,000 की खातिर इन्होंने नवजात को बेच दिया था। पुलिस ने 2 नवजात बच्चों को बरामद किया था। बच्चों को राजस्थान में 3 से 4 लाख में ये लोग बेच देते थे। गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एक दंपत्ति सहित कुल 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की जांच राजस्थान तक जा पहुंची, जहां इन बच्चों की खरीद फरोख्त का काम लगातार जारी था। पुलिस ने दिल्ली के रहने वाली 2 महिलाओं, जिसमें सुरेंद्र कौर, नेहा और राजस्थान के रहने वाले हरजिंदर के नाम यहां पर शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 नवजात बच्चों को भी सकुशल बरामद कर लिया गया था। अब पुलिस राजस्थान में यह पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि इन बच्चों को किस काम में लगाया जाता था। एसीपी क्राइम ब्रांच की माने तो पुलिस को शक है कि नवजात बच्चों की चोरी और खरीद फरोख्त से जुड़ा ये गैंग 2014 से सक्रिय है और अब पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, परसों भी इसमें पहले जो 3 गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 2 और लेडी हमने गिरफ्तार की, वीना और पूजा, और आज 4 लोगों को और हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं कंचन, रीना, सतेंद्र, पलक। इनको और हमने इस केस में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और
हरियाणा की तमाम घोषणाओं के बावजूद प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जेल भरो आंदोलन चलाया और अपनी गिरफ्तारियां यहां पर दी। हम आपको करनाल और रोहतक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंदोलन में प्रदेश भर में 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने हिस्सा लिया। करनाल में 3,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से ही यहां पर अलर्ट थी। वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 24,000 और हेल्पर को 16,000 रुपए देने की यहां पर मांग की जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते के सभी किस्त मानदेय में जोड़कर देने को भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिसंबर से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही हैं। हम जो 8 दिसंबर 2021 से हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो सभी यूनियनें हैं, ये 52,000 वर्कर हेल्पर जो धरने पे बैठी हैं और सरकार जिनकी अनदेखी कर रही है, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे हैं आज सरकार या तो हमारी बातचीत, जो बात हमारी एक सुई अटकी हुई है 1500 750 पे, या तो सरकार हमारी बात मान ले, वरना हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। आज पूरे हरियाणा में 52,000 वर्कर हेल्पर गिरफ्तारी दे रही हैं। हमारा जेल भरो आंदोलन है। 2000 दिसंबर 8 से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप साथी सभी हमें कवर भी कर रहे हैं, देखा भी होगा। और जो हमारी मांगे मानी है सीएम साहब ने रिटायरमेंट की, उसके लिए हमने उनको पहले भी कहा है कि उनका मोस्ट वेलकम। लेकिन जो हमारी 2018 की लंबित मांगे हैं, उनको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उसके लिए हमने ये आंदोलन हमारा चला हुआ है। समय रहते सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अचानक गुरुग्राम नगर निगम के निरीक्षण में पहुंचने से हड़कंप मच गया। लेकिन जब खुद मंत्री जी से घोटाले को लेकर सवाल पूछा गया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीएनडी वेस्ट घोटाले पर उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। सिर्फ घोटाले ही नहीं बल्कि नगर निगमों के ऑडिट पर भी सवाल का जवाब वो देते हुए नजर नहीं आए। दरअसल करोड़ों के सीएनडी वेस्ट और विज्ञापन घोटाले को लेकर पहले ही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके मंत्री जी को न घोटाले की जानकारी थी और न ही घोटाले के सवालों पर कोई ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया गया। गोहाना में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बेमौसमी बारिश और कोरोना के चलते चावल एक्सपोर्ट नहीं होने से गोहाना अनाज मंडी में धान की फसल बर्बाद हो गई। यही नहीं, बासमती धान के भाव में 500 रुपए तक की कमी आई है। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। किसानों के मुताबिक इस वक्त धान की फसल खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं है, जिससे उनकी फसल नहीं बिक रही है। वहीं मंडी के आढ़तियों के मुताबिक बेमौसमी बरसात के चलते फसलों में नमी आने से भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसका एक कारण चावल का एक्सपोर्ट बंद होना भी है। पिछले जो टाइम था वहां पर चावल का एक्सपोर्ट बंद होने से अब खरीदार जो है वो लगातार कम आ रहे हैं। ये 3600 रुपये बिका है। तो बरसात करके जो है, हाँ, बरसात की वजह से ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं है। हाँ। और जो ये ढेरियाँ यहाँ पड़ी हैं ऐसे ही खाली, ढेरिया पड़ी है, नुकसान होने लग रहा है। इसमें कितना बिका हुआ निकल गया इधर वाली में, तो ये किसानों का ही। और चलिए अब आपको एक हिमस्खलन का डराने वाला वीडियो दिखाते हैं। कुदरत के कहर की एक भयानक तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट तक हवा में यहाँ पर बवंडर उठता रहा। लाहौल स्पीति के दारशा की ये तस्वीर है जहां पर हिमस्खलन हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत की बात यह है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ। मनाली से लेकर लेह तक लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बर्फबारी के बाद प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि कई जगहों पर जो है वो हिमस्खलन हो सकता है। और इसी बीच लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमस्खलन का एक डराने वाला ये वीडियो सामने आया है जो बड़ी ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 मिनट तक हवा में बर्फ का बवंडर उठता रहा।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए।